कमर की दर्द बहुत कॉमन मसला है। और मेरे पास अक्सर पेशेंट फेसबुक पे कमेंट भी करते हैं, पेज पे भी कमेंट करते हैं और आंसर भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे हमारी कमर में रिलीफ मिल सकता है। अक्सर पेशेंट शाइटिका के होते हैं, अक्सर पेशेंट लोअर बैक पेन डिस्कम्फोर्ट के होते हैं। हम अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, पोस्चर आपका वो बहुत सही होना चाहिए। सबसे पहले तो ये, अगर आपका पोस्चर सही होगा तो आपकी कमर की दर्द 50% कम हो जाएगी। और कुछ एहतियातें जो कॉमन बताई जाती हैं उसको भी फॉलो करना जरूरी होता है। और लेटेस्ट ट्रीटमेंट का बताता चलूं, वो हजरात जो बहुत अरसे से परेशान हैं, जिनका प्रोफेशन खासतौर पे आईटी है, और जो ज्यादा देर 8 से 10 घंटे कंप्यूटर यूज करते हैं और बैठे रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक में डिस्कम्फोर्ट होता है, कोई खास पेन नहीं लेकिन एक मीठा दर्द जरूर रहता है और अकड़न होती है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी ट्रीटमेंट अब हम पीआरपी थेरेपी के जरिए करते हैं। आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं अल्ताफ भाई, और इनकी भी हमने ट्रीटमेंट का सेकंड सेशन किया पीआरपी का। ये अल्ताफ भाई अब क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर लतीफ बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर बैठने से आपकी जो बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। मुझे 10 साल से क्रॉनिक पेन है इसी वजह से लोअर बैक के अंदर, और बहुत अरसे से मैं इसका इलाज ढूंढ रहा हूँ बट कोई इलाज नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में था इसकी वजह से। कोई भी चीज अगर मैं उठाऊं तो फौरन ही मेरी मसल स्पैज़म हो जाता था कमर में। सुबह में उठूं तो कमर में दर्द रहता था, दोपहर तक दर्द रहता था। कोई चीज नहीं उठा सकते, भाग नहीं सकते, मतलब आपकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता फील होता है कि वो बैठने की वजह से जो आपको पेन तो जो हल्का होता था वो क्रॉनिक पेन हो गया है। तो मैं इसका बहुत अरसे से इलाज ढूंढ रहा था बट इसका कोई ऐसा इलाज नहीं था जो कि मुनासिब कीमत पर अच्छा इलाज हो। अब जैसे कि डॉक्टर लतीफ बता रहे हैं कि पीआरपी का इलाज आया है जिसमें ये आप ही का ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा आप ही के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कोई इसमें दवाई इन्वॉल्व नहीं है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, कोई डेंजर इन्वॉल्व नहीं है। बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और बहुत ही क्विक इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। मैंने एक ही ट्रीटमेंट के अंदर मेरा 70% जो है वो दर्द बेहतर हो गया है। और अभी मैं अपनी सेकंड ट्रीटमेंट मैंने कराई है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी सही हो जाएगा मेरा बैक का पेन, और इंशाल्लाह तीसरी ट्रीटमेंट तक ये बैक पेन खत्म हो जाएगा। जी इंशाल्लाह जरूर। जरा तो ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो नीडल्स लगती हैं, जाहिर है मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल लिगामेंट्स हैं हमारे जिस्म में जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है एक्चुअली, और वहां तक ब्लड पहुंचता नहीं है। इस वजह से हमारी जो लिगामेंट्स हैं वो हील नहीं होते, तो हम इंजेक्शंस लगाते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे लगाते हैं। तो क्या कितना पेन होता है, वो प्रोसीजर कितना बेरेबल है आपके लिए, अब ये बताएं। जो डॉक्टर ये आपको वैसे तो एडवाइस बताते हैं कि इसका डिस्कम्फर्ट और पेन होता है बट ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी कोई पेन फील नहीं हुआ। जो प्रोसीजर था इटसेल्फ उसमें बिल्कुल सुई वैसी ही थी जैसे आप बुखार में जाके इंजेक्शन लगवाते होता है। बिल्कुल हल्की सी नीडल की पेन फील होती है। उसके बाद आपको जब वो इंजेक्ट करते हैं आपका पीआरपी प्लाज्मा, उसमें बिल्कुल भी कोई पेन फील नहीं होती, हल्का प्रेशर फील होता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयां लिख के दी थी कि अगर आपको पेन हो या कोई भी साइड इफेक्ट हो तो आप ये दवाइयां लें। मैंने दवाइयां खरीदी बट मैंने कोई भी दवाई यूज नहीं की क्योंकि बिल्कुल बेरेबल पेन था, बिल्कुल लोअर लेवल एट द ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मुश्किल से 1 या 2 का पेन था। मैंने बगैर दवाइयां खाए जो है आई वेंट थ्रू इट, और मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा इलाज हो नहीं सकता बैक का, विदाउट। थैंक यू, थैंक यू।